बीते दिनों जेपीसी की बैठक में भयंकर बवाल हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जेपीसी का गठन किया था कि भारतीय जनता पार्टी को फंसाएंगे, लेकिन उसी जेपीसी में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि जेपीसी की बैठक में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस पर आरोप लगा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने वक्फ की जमीन कब्जाई है। उसके बाद से भयंकर बवाल हुआ और विपक्षी जितने भी सांसद से जेपीसी बैठक से भाग खड़े हुए। और क्या कुछ हुआ जेपीसी की मीटिंग में, अंदर की खबर जानेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। सर, जेपीसी की बैठक में भयंकर बवाल हुआ, भयंकर आरोप भी लगे कांग्रेस पार्टी पर, और क्या कुछ हुआ था, इनसाइड स्टोरी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, हम्म। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी जी। सरकार पिछली बार के सत्र में लेकर आई थी। हम्म। तो उस दौरान विपक्षी सांसदों ने इस पर बहुत जमकर बवाल किया था और बिल्कुल। सबने एक सुर में कहा था कि भैया इसको पास नहीं किया जाना चाहिए, हम्म। खतरनाक है ये। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। ये हम्म। मुख्यतः आरोप था और इसलिए इस बिल को नहीं लाना चाहिए, खतरनाक बिल है, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। और हम्म। इसीलिए सब सांसदों ने इसकी मुखालफत करते हुए इसको रद्द करने की मांग की थी। लेकिन कईयों ने कहा कि इसको अभी लाना ही चाहते हैं, आप संशोधन मतलब लाना चाहते हैं तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए ताकि इस पर सुझाव हो, संशोधन आए हम्म। और फिर उसके बाद अगले सत्र में इसको लाइए। तो जी। जेपीसी केंद्र सरकार ने बना तो दी, लेकिन अब जेपीसी की मीटिंग दर मीटिंग जब हो रही है तो हाँ। ये जो जेपीसी है ये कांग्रेस के गले की फांस बनती दिख रही है, इंडिया अलायंस के गले की फांस बनती दिख रही है। क्योंकि जेपीसी में ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं कि कांग्रेस ही खुद उसमें बेनकाब हो रही है। हम्म। अब बड़ा आरोप, कल का ही आरोप है, कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था मल्लिकार्जुन खड़गे पे और कांग्रेस पार्टी के कि ये जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है, इस हम्म। मोहब्बत की दुकान का नाम बदल देना चाहिए और हम्म। मोहब्बत की दुकान का नाम अब भूमाफिया की दुकान कर देना चाहिए। क्यों? हाँ। क्योंकि बोले सब वो कर्नाटक के सीएम है वो जमीन कब्जा रहे हैं। अब भाई खड़गे साहब ने भी जमीन कब्जा ली। मामला जब बड़ा हुआ, जब बातें गिरफ्तारी तक पहुंची, जब एफआईआर होने लगी, तो अब वो जमीनें सरेंडर कर रहे हैं कि ले लो जी, हमको जो जमीन मिली है वापिस ले लो। तो कल ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि कल जो जेपीसी की बैठक हुई है उस हम्म। जेपीसी की बैठक में बड़ा खुलासा हुआ और जेपीसी की बैठक में भयंकर हंगामा हुआ। हम्म। उस हंगामे के बाद आरोप खड़गे साहब पर लगे। दरअसल हम्म। आरोप ये लगे कि खड़गे साहब ने जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जी। मुसलमानों की जो जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा है। और ये आरोप जैसे ही लगा तो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दलों के नेता थे वो हम्म। बिफर पड़े, हंगामा करने लगे हम्म। और वो हमेशा जैसे संसद से भाग जाते हैं, जेपीसी की मीटिंग से भी भाग गए। और ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं लगाया। ये आरोप किसने लगाया? खड़गे पर आरोप लगाया है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कब्जा करने का आरोप लगाया है वो हम्म। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो है, हाँ। वहां पे पूर्व अध्यक्ष जो है कर्नाटक में, उन्होंने लगाया है और उनका नाम है अनवर मणिपद्दी। अनवर मणिपद्दी साहब ने हम्म। बैठक में मौजूद थे तो जी। उन्होंने कहा कि वो जेपीसी के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर, भाई आप तो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी, लेकिन यहाँ पे तो जिसको चौकीदार बनाने की बात कर रही, चौकीदार ही चोर है। हम्म। वो तो जमीन तो खड़गे साहब ने कब्जा कर रखी है। हम्म। तो जेपीसी के सामने जैसे ही ये जानकारी उन्होंने रखी, तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब चूंकि जेपीसी का हिस्सा नहीं है तो बाकी जो सांसद है वो बिफर गए। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब तो जेपीसी का हिस्सा नहीं, तो उन पर यह आरोप मत लगाइए आप। और जैसे संसद में कहते कि जो संसद का सदस्य नहीं उसका नाम मत लीजिए। अब भाई जेपीसी में ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि वो मौजूद नहीं है। अगर कोई किसी ने चोरी की है तो चोर का नाम तो लिया ही जाएगा। तो उसी पर ये भड़क गए और असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, संजय सिंह साहब हो, आपके सांसद जो जेपीसी के सारे मेंबर है, या हम्म। समाजवादी पार्टी के सांसद हो मौलाना मोहिबुल्ला समेत जितने भी विपक्षी दलों के सांसद थे, वो सब के सब जेपीसी की बैठक छोड़कर भाग गए। हम्म। उन्होंने जो मुडा, जो मामला चल रहा है, मुडा का मामला चल रहा है, जो वहां पर जो जमीन के स्कैम का मामला सामने आ रहा है जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी फंसे हुए हैं, उनकी पत्नी भी फंसी हुई है, तो हम्म। खड़गे के बेटे की भी एक ट्रस्ट है, उसको कुछ 5 एकड़ जमीन जो है
वो ऐसे ही इलीगल तरीके से दे दी गई थी। हम्म। तो उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया जमीन को, कहा जी नहीं ये जमीन हमको नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं कि भैया ये गलत तरीके से ले गई तो हम्म। केस वेस मत करिए, पहले ही ले लीजिए हमसे। तो अब ये नया मामला सामने आया। एक मामले वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ जाना, तो हाँ। ये उस तरह की हो गई कि एक छूटा नहीं पीछा मामला, अब दूसरा मामला लग गया। और जेपीसी जैसे मामले में अब बड़ा संकट जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने रहेगा, और हम्म। बड़ा संकट जो है इंडिया अलायंस के सामने रहेगा कि किस मुंह से वो मुसलमानों से ये कहे कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगी। वो तो कहेगी कब्जा तो आपने कर रखा है। और इसके पहले भी ऐसी बातें सामने आई हैं। जी। मुसलमान जो तबके के बड़े नेता है, आला नेता है, उनके बयान भी जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था तो उन्होंने इसका स्वागत करते हुए यही कहा था कि भैया वक्फ बोर्ड को कुछ नेताओं ने अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रखा है और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर ज्यादा आरोप थे, तो इसीलिए कह रहे कि ये भैया ये संशोधन बिल लाने नहीं देना चाहते ताकि इनकी जो मिल्कियत है वो खत्म हो जाएगी, इनके राज जो है खुल जाएंगे। तो अब ये जो बड़ा आरोप अगर खड़गे साहब पर लगा है तो अब हम्म। कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी कि वो कैसे इस पर जवाब देंगे। पाठक लेकिन अब तो जेपीसी तो सर कांग्रेस पार्टी के लिए ही गले की फांस बनती दिख रही है। बिल्कुल। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद आरोप भी लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 50 साल से जो है ये जो खड़गे परिवार है हम्म। और कांग्रेस जो है ये कर्नाटक को लूट रहे हैं, हम्म। और प्रियांक खड़गे को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो जमीन लौटा रहे। दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। जी। भाई आप कोई अगर चीज जमीन लौटा रहे दैट मीन्स कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी मैंने चोरी की हुई, कुछ चोरी की चोरी है। हुई किया हुआ सामान है, हल्ला मचा हुआ है कि जी चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है, और अचानक से आके जी ये मेरे पास है, ये ले लीजिए, वापस रख लीजिए। हम्म। तो इसका तो मतलब ये हो गया आपने चोरी तो की है, आपने अपराध तो किया है, अब अपराध का कबूलनामा आपने किया है। हम्म। आपने जमीन सिर्फ लौटाना, यहां तक बात सीमित नहीं हो जाती। आपने एक अपराध को कबूल किया आपने कि हाँ जी हमने गलत तरीके से जमीन ली थी, हमने अपने पावर का इस्तेमाल करके, हमने अपने रसूख का इस्तेमाल करके, हमने अपने जो अधिकार मिले हुए हमें उनका गलत इस्तेमाल करके, बेजा इस्तेमाल करके हमने जमीन हथियाई है। इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां मोर्चा खोल दिया है। कह रहा है कि प्रियांक खड़गे को भी इस्तीफा देना चाहिए और इधर खड़गे साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बड़ा अब मामले में जो है खड़गे परिवार तो फंसी गया है, लेकिन जी। पूरा इंडी गठबंधन और पूरी कांग्रेस पार्टी अब जेपीसी पे वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे संसद में, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उनके सामने रहेगा। नितिन, चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सिलसिलेवार तरीके से समझा कि किस तरीके से जो जेपीसी का गठन वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए हुआ था कि जेपीसी बनाएंगे, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को इसमें घेरा जाएगा, तमाम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन वही जेपीसी में अब खुद कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या जी टिप्पणी? नीतीश, मैं इसमें 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 थोड़ा सा और दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं कि जैसे जी। आपने कहा इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें हुआ आया कि हाँ। जेपीसी का दांव दरअसल भारतीय जनता पार्टी का था। उस दांव हाँ। में इंडिया अलायंस फंसा है। हम्म। मतलब चाहे तो भारतीय जनता पार्टी क्या उस बिल को पास नहीं कर सकती थी? इतने जी। बिल, 370 का बिल पास कर दिया, राम मंदिर का बिल पास कर दिया, तो वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल भी वो पास कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार, क्योंकि एनडीए के जितने भी सहयोगी थे, नीतीश कुमार हो, महाराष्ट्र में शिवसेना हो, चिराग पासवान हो, सबके सब तो समर्थन में ही थे जेपीसी के। और हम्म। अगर कहते तो समर्थन करना पड़ता आपको। तो आंकड़ा तो था भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको जेपीसी में क्यों भेजा? तो हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था। हम्म। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करना चाहती थी कि भैया आप चलो ठीक है, आप जिस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, हम्म। चलिए अब दुनिया के सामने हम आपकी सच्चाई लाते हैं और बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर असली माल मलाई कौन खा रहा है और हम्म। मुसलमानों को कौन ठग रहा है। मुसलमानों के रहनुमा बनने की आप कोशिश करें, मुसलमानों के नेता बनने की कोशिश करें, लेकिन आपका ये दिखावा है और इस दिखावे को, इस पर्दे को, इस नकाब को हम उतार के रहेंगे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी का गठन किया। और जेपीसी में आप देखिए हर हम्म। दल को प्रतिनिधित्व दिया। आपको असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के एक ही सांसद है, जी। लेकिन उनको भी प्रतिनिधित्व दिया क्योंकि वो बिल्कुल। मुसलमानों के अपने आप को खैरख्वाह कहते हैं, हम्म। बड़े नेता मुसलमानों के अपने आप को बताते हैं। समाजवादी पार्टी जो विरोध कर रही थी तो उनके भी मुस्लिम सांसद को प्रतिनिधित्व दिया। शिवसेना शिंदे गुट से भी सदस्य है, तो शिवसेना उद्धव गुट से भी एक व्यक्ति को उसमें रखा गया। तो इस तरह से पूरी जेपीसी जो बनाई गई और ये बनाकर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, एनडीए सरकार जिसको हम कह सकते थे, इसका मकसद ही था कि ठीक है रुकिए, अब कपड़े आपके उतारे जाएंगे, आप ये जो विरोध करने के लिए आए हैं मैदान में, ठीक है आइए जेपीसी में बात करते हैं।
और अब जब नेक्स्ट सत्र में ये बिल आएगा तो असलियत सामने होगी। जेपीसी की बैठकों में जो हुआ होगा उसका खाका पूरा सामने होगा, और उस खाके को जनता के सामने वहां पर रखा जाएगा कि भैया किसने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है और किसकी नीयत क्या है कब्जा करने की, ये हम जनता को बताएंगे। तो एक तरह से जेपीसी की मांग करके राहुल गांधी, इंडी गठबंधन फंस चुका है। अब अपने आप को फंसा महसूस करेंगे क्योंकि अब नकाब उतरने लगे। ये बिल्कुल। तो देखिए। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा हार के बाद राहुल गांधी को अलग अलग तरीके से झटका लग रहा है, अब उसके बाद अब जेपीसी में भी तरह तरह के आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।